आज एक केमिस्ट्री की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल को देख के ये बता पाएंगे कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं पोलैरिटी का। पोलैरिटी जो वर्ड है ये वर्ड पोल से आया है और पोल का सीधा सीधा मतलब होता है चार्ज। मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल में चार्ज डेवलप हो रहा है, थोड़ा बहुत भी चार्ज डेवलप हुआ तो वो पोलर होएगा, चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो नॉन पोलर होएगा। और अब मॉलिक्यूल में चार्ज कैसे डेवलप होता है? चार्ज डेवलप होने का मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी टेंडेंसी है मॉलिक्यूल की कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया NaCl, इसमें जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सोडियम से, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है क्लोरीन की साइड ज़्यादा होएगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? इसकी वजह से इस पर थोड़ा बहुत चार्ज डेवलप होएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और सोडियम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होएगा। इसकी वजह से मैं इसको कहूँगी कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब अपनी ट्रिक पर आ जाते हैं। अब हम किसी भी मॉलिक्यूल को 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, हमारा मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हो सकता है या फिर डायटॉमिक हो सकता है या फिर पॉलीएटॉमिक हो सकता है। मोनो का मतलब है 1, एटॉमिक मतलब एटम। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम हुआ तो वो कैसा होगा? मोनोएटॉमिक। डाई यानी कि 2, जिसमें 2 एटम्स हुए वो डायटॉमिक। पॉली यानी कि मोर देन 2, जिसमें 2 से भी ज़्यादा एटम हुए वो पॉलीएटॉमिक। अब तीनों केसेस को एक एक बार ले लेते हैं। सबसे पहला मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब जैसे कि मान लो मैंने हाइड्रोजन ले लिया या हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी नोबल गैस, सारी नोबल गैस जो मोनोएटॉमिक होती है ये ऑलवेज नॉन पोलर होएगा। सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑलवेज नॉन पोलर होएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन पर कोई चार्ज डेवलप ही नहीं होगा। सेकेंड केस हमारा डायटॉमिक। अब डायटॉमिक में भी मॉलिक्यूल 2 तरीके का हो सकता है। या तो हो सकता है कि वो सिमिलर एटम से मिलकर बना हो या फिर हो सकता है कि वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो। अगर तो वो सिमिलर एटम से मिलकर बना होगा, जैसे कि मेरा एक एटम है A, अगर मॉलिक्यूल AA हुआ या BB हुआ, या अगर वैसे एग्जांपल ले लूँ तो H2। इधर हाइड्रोजन को मत लेना, खाली नोबल गैसेस को लेना क्योंकि वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। N2। तो ये सब हमारे सिमिलर एटम्स मिलके बने, यानी कि ये भी ऑलवेज नॉन पोलर होएंगे। इन पे भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होना, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर मैं N2 को देखूँ तो दोनों जो है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इन दोनों की। इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टेबल रहेगा, ये नॉन पोलर है, कोई भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि मैं मॉलिक्यूल है AB और मैंने कहा कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, यानी कि इसमें चार्ज डेवलप होएगा पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि कैसा होएगा? पोलर। ठीक है, अभी तक क्या देखा? मॉलिक्यूल 3 तरीके के हो सकते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक ऑलवेज नॉन पोलर होएगा। डायटॉमिक में अगर सिमिलर एटम से मिलकर बना है तो नॉन पोलर, डिफरेंट एटम से मिलकर बना है तो पोलर। थर्ड है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक को ज़रा ध्यान से देखना, इसमें 2 कंडीशन देखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है कि सेंट्रल एटम अटैच विथ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। अगर जो हमारा सेंट्रल एटम है वो सेम तरीके के एटम से अटैच हुआ है। और एक दूसरी कंडीशन कि उस पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रल एटम डजंट कंटेन एनी लोन पेयर। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यानी कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर। ये तो बहुत आसान था, मोनोएटॉमिक ऑलवेज नॉन पोलर, डायटॉमिक में सिमिलर एटम से तो नॉन पोलर, डिफरेंट एटम से तो पोलर। अब पॉलीएटॉमिक में 2 कंडीशंस है, सेंट्रल एटम अटैच विथ सिमिलर टाइप ऑफ एटम और सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं CH4 मीथेन। इसका स्ट्रक्चर ऐसा सा बनेगा। मेरा सेंट्रल एटम कार्बन है, वो सिमिलर एटम से जुड़ा हुआ है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सारे के सारे हाइड्रोजन सेम एटम है। उसके बाद सेंट्रल एटम पे क्या कोई लोन पेयर है? नहीं। कार्बन के पास 4 एटम थे, चारों ने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, कोई लोन पेयर नहीं है, यानी कि ये कैसा हुआ? नॉन पोलर हुआ। और यहीं पर अगर मैं ले लेती हूँ NH3,
तो NH3 में नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सिमिलर एटम्स के साथ सेंट्रल एटम अटैच है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो ये एक कैसा मॉलिक्यूल हो गया, ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। बस यही थी ट्रिक, एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लो। मोनोएटॉमिक ऑलवेज नॉन पोलर, डायटॉमिक में अगर सिमिलर एटम्स है तो नॉन पोलर, अगर डिसिमिलर एटम्स है तो पोलर, और अगर पॉलीएटॉमिक मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स वाले, इनमें 2 कंडीशन देखनी है, एक सेंट्रल एटम अटैच विद सिमिलर एटम्स और एक सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो नॉन पोलर, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो पोलर।